व्यापारियों के लिए गले की फांस बन रही सरकार की नित नई कानून। अशोक कसेरा। वाराणसी विश्वेश्वरगंज मंडी स्थित वाराणसी किराना व्यापार समिति के उपाध्यक्ष अशोक कसेरा ने अंतरिम बजट पर अपना पक्ष रखा व व्यापारियों को वर्तमान समय में हो रही परेशानियों के बारे में बताते हुए कहा कि MSME के लिए इनकम टैक्स कानून में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे व्यापार जगत के लोग चिंतित हैं। अगर आपका सप्लायर जिससे आप माल खरीदते हो की सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो इस वर्ष 2023-24 में आपको अपनी खरीद क्रेडिटर्स की पेमेंट 45 दिन के अंदर करना अनिवार्य है। अगर बिल की तारीख से 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो ऐसे सारे परचेस बिल आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे और उस पर 30% तक टैक्स देना पड़ेगा। यानी आप जो भी परचेस 24 फरवरी 15 तक करेंगे उसकी पेमेंट 24 मार्च 31 तक करना अनिवार्य है और 15 फरवरी के बाद परचेस की पेमेंट बिल डेट से 45 दिन में। अगर 45 दिन से ज्यादा लेट पेमेंट करोगे तो इसकी छूट अगले साल यानी पेमेंट वाले साल में ही मिलेगी और इस साल ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये नई व्यवस्था बिल्कुल अव्यावहारिक है। व्यापारी अपनी व्यथा आखिर किसके आगे बोले। धन्य है सरकार और उसकी सोच। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। उपाध्यक्ष जी, बात की जाए विश्वेश्वरगंज ऐतिहासिक स्थल है और कल अंतरिम बजट आया है। एज ए उपाध्यक्ष सर, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये अंतरिम बजट है। इस पर कुछ भी बोलना हमारे समझ से बहुत जल्दबाजी होगा। सरकार ने अभी सामने चुनाव है, इसलिए किसी प्रकार की घोषणाओं से उसने अपना बचा है और एक ये बजट जो है वास्तव में एक लॉन्ग टर्म के लिए देखते हुए बनाया गया है। प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ नहीं है दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी दूरगामी परिणाम जरूर अवश्य मिलेगा। इसलिए अभी बजट पर कुछ बोलना बहुत ही जल्दीबाजी होगा। सर, अगर बात की जाए तो कुछ दिनों से आपके वायरल पोस्ट हो रहे हैं कि गवर्नमेंट की कुछ नीतियों के विरुद्ध आपकी बातें आ रही हैं, क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में? देखिए, सच बोलना चाहिए, चाहे वह असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य यह है कि सरकार की निगाहों में सिर्फ गरीब, महिलाएं, युवा और किसान ही हैं। व्यापारियों का कहीं उसका आता पता नहीं है, जबकि यह सर्वविदित है कि व्यापारी अपनी खून पसीना गार कर कमा कर देती है, तभी सभी का भरण पोषण होता है। व्यापारियों के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं दिखती है कि यह सरकार व्यापारियों के लिए क्या कर रही है, क्यों कर रही है, इसका कभी खुलासा नहीं होता। व्यापारियों के लिए सरकार ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था व्यापारी आयोग का गठन करेंगे, जो आज तक नहीं हो पाया। हमारे उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि मंडी शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा, आज तक नहीं हो पाया। यह व्यापारियों के साथ, खासकर यह किराना व्यवसायियों के साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, जो कि मंडी शुल्क और अन्य प्रदेशों में नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी भी लादा गया है, उसको दिया जा रहा है। व्यापारी कमा कर दे रहा है और व्यापारी सबको देता है और सरकार उसको मुफ्तखोरी के लिए सबको बांटती है। यह उचित क्या है कि कोई कमाए कोई खाए? क्या यह सही है? इसको सरकार पर विचार करना चाहिए कि वास्तव में हम व्यापारियों के लिए भी कुछ उसके खजाने में है या नहीं है। यही होता है, हर बार बजट का आशा लगाए रहते हैं व्यापारी, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं है। बस और हम क्या बोल सकते हैं, सरकार की दूरगामी परिणाम का नतीजा है यह बजट। और जैसा भी होगा 2-4 महीने में जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो बजट ऑटोमेटिक सही ढंग से आ जाएगा। लेकिन जो भी है, यह बजट अच्छा है। सर, अगर कल के घटना चक्र की बात की जाए तो कल बनारस एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति से गुजर रहा था, जब हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे दिया गया। मुस्लिम भाइयों ने अपने प्रतिष्ठान को बंद कर इसका विरोध जाहिर किया। आप कैसे देखते हैं इसको, व्यापारी नेता होने के? देखिए, जो मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम व्यापारी है या मुस्लिम वर्ग है, वह विरोध करना उनका जो है एक दिखावा है कि जो वास्तव में वो विरोध नहीं करेंगे तो आप आपस में घर में ही वो मतलब अकेला पड़ जाएंगे। उनका विरोध गलत है, विरोध नहीं करना चाहिए। जो सही है उसको सही को मानना चाहिए। नहीं, वास्तव में यह जो अभी तक की गलतियां हुई हैं उसको सुधार ले, यही उनको चाहिए, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं। जो भी है, प्रशासन ने कल बहुत ही सुंदर ढंग से, कल व्यवस्थित ढंग से उन्होंने बनारस को किया है। किसी प्रकार कोई अपनी घटना नहीं घटी है, यह प्रशासन की सूझबूझ की देन है।
और हमारे मुस्लिम वर्ग से हमारा यही अनुरोध है, कृपया उसको सही को नकारे नहीं, सही जो है सही कहे, गलत को गलत कहें। क्या हो गया गलती, अगर गलतियां हो गई तो उसको सुधारने का समय है, सुधारा जा सकता है। ऐसी नहीं है कि जो गलतियां हो गई उसको उसी गलती पर हम गलती पर गलती करते रहें। अगर माननीय न्यायालय ने दिया है तो कुछ सोच समझ के किसी एविडेंस के ही तहत यह फैसला दिया गया है। जो सही है उसको सही को मानना चाहिए। विरोध करना उनका मौलिक अधिकार है, करें, लेकिन जो सच है उसको मानें।